लड़का मरने से ठीक पहले एक पौधे की जड़ तोड़कर मुंह में डालता है। उसे स्वाद अच्छा लगता है। फिर वह जमीन की घास छकता है। वही स्वाद उसे महसूस होता है जैसे पूरा जंगल खाने से बना हो। धीरे धीरे वह टापू के अंदर की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक किसी आवाज से उसका ध्यान जाता है। झील के बीचों बीच कई छोटे जानवर खड़े होते हैं। वे भी उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। सब ऊपर देखते हैं लेकिन हमला नहीं करते। लड़का भी कुछ नहीं करता। उसे बस थोड़ा आराम चाहिए था। वह उन्हें डराकर भगाता है और झट से पानी में कूद जाता है। ठंडे पानी की वो राहत उसे महीनों बाद मिली थी। नहाकर जैसे ही आराम करने बैठता है, एक बाघ भी वहाँ आ जाता है। वो अपने शिकार में मग्न था। अजीब बात ये थी कि मीरकैट्स भागे नहीं। बाघ को ऐसे खाते देख लड़का मुस्कुरा देता है, जैसे राहत मिली हो कि सब सामान्य है। रात होते ही मीरकैट्स अचानक फिर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि बाघ भी डर कर नाव की तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मीरकैट्स एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पहले तो लगा वे बस सोने आए हैं, पर तभी कुछ अजीब हुआ। झील का पानी चमकने लगा और ढेर सारी मरी हुई मछलियां सतह पर तैरने लगी, जैसे किसी जहरीले असर से सड़ गई हो। लड़का डर जाता है। बाघ नाव पर चुपचाप बैठा रहता है, मानो उसे पहले से पता हो कि यह जगह खतरनाक है। जब लड़का ऊपर देखता है तो समझता है यह टापू किसी इंसानी रूप जैसी आकृति में बना है। जिज्ञासा में वह एक पेड़ से फूल तोड़ता है और जब उसे तोड़कर देखता है तो अंदर एक इंसान का दांत निकलता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो वह देख रहा है सच है। तब उसे एहसास होता है यह एक मांस भक्षी टापू है। अगली सुबह वह जल्दी जल्दी नाव में खाना, कुछ जड़ें और सैकड़ों मीरकैट्स भरकर निकल पड़ता है। उसने कसम खाई कि दोबारा कभी इस टापू की तरफ नहीं लौटेगा। दिन बीतते गए। जब भी खाने की कमी होती, बाघ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो पानी में उतना अच्छा नहीं था। हर बार खाली लौट आता। लड़का हंस देता, मगर एक बार बाघ अचानक उसकी तरफ तैर कर आने लगा। डर के मारे वो फौरन नाव पर चढ़ गया। दोनों अब ऐसे रहते जैसे दोस्त हो। किस्मत से नाव में एक जाल भी था। लड़के ने उसमें कुछ खाने के टुकड़े डाल दिए और थोड़ी देर में एक बड़ी मछली फंस गई। पर मछली इतनी बड़ी थी कि उसे काबू में करना मुश्किल हो गया। आखिर उसे पत्थर से मारना पड़ा। मछली मर गई और लड़का रो पड़ा, माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। उसने पूरा मांस बाघ को दे दिया, कहीं वो भूखा रहकर उस पर हमला न कर दे। समय बीतता गया। आखिर एक दिन कई हफ्तों की समुद्री भटकन के बाद उन्हें जमीन दिखाई दी। वो नाव किनारे खींचता है। बाघ पहले उतरता है, अपने थके शरीर को फैलाता है, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। लड़का चाहता है कि वो एक बार पीछे मुड़कर देखे, पर बाघ नहीं रुकता। कुछ घंटे बाद एक गुजरता हुआ मछुआरा लड़के को देखता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है, पर खुशी में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बाघ हमेशा के लिए चला गया था।